नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना के नए मामलों से राज्यों की फूल रही सांसें। अब राजस्थान में भी आरटी-पीसीआर टेस्ट के बिना एंट्री बैन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के नए मामलों से अब राज्य सरकारों की भी सांसें फूलने लगी है। केरल और महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान में भी बिना कोरोना जांच के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। आपको बता दें कि केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात में रहते हैं या इन 6 राज्यों से लोग राजस्थान जा रहे हैं तो उन्हें इस सूबे में प्रवेश करने के पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। आपको बता दें कि आरटी-पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही आपको राजस्थान में प्रवेश करने की अनुमति होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें कि 1 से 5 मार्च तक हुए इस कार्यक्रम को पीएम मोदी ने संबोधित भी किया था। उन्होंने कहा कि मैं इस पुरस्कार को अपने देश के लोगों को समर्पित करता हूं। मैं इस पुरस्कार को हमारी भूमि की गौरवशाली परंपरा के लिए भी समर्पित करता हूं, जिसने पर्यावरण की देखभाल के लिए रास्ता दिखाया है। इसी के साथ ही आप किसी भी भाषा में भारतीय साहित्य को पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि लोगों का प्रकृति के साथ गहरा संबंध रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के रूप में हमारे पास अब तक के सबसे महान एनवायरनमेंट चैंपियन है। अगर उनके दिखाए रास्ते पर चला जाए तो हम आज की समस्याओं का सामना नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोरोना की जंग में बुजुर्गों का जज्बा। वैक्सीनेशन के तीसरे फेज में राजस्थान आगे। 5 मार्च को रिकॉर्ड 2.5 लाख लोगों को लगा था टीका। देश में सबसे ज्यादा दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना वैक्सीन लगवाने के मामले में बुजुर्गों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश में वैक्सीनेशन के तीसरे फेज में 5 दिन में 7 लाख से ज्यादा बुजुर्ग टीका लगवा चुके हैं। इनमें 60 साल से ज्यादा या 45 साल से ऊपर वाले वे लोग हैं जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है। टीका लगवाने वालों में राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर कई वीआईपी शामिल है। आपको बता दें कि 5 मार्च को वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा रही है। इस दिन 2.52 लाख से ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट को देखें तो 5 मार्च को राजस्थान में 60 साल से ज्यादा उम्र वाले 2.35 लाख और 45 से 59 साल के गंभीर बीमारी से ग्रसित 17,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई है। वहीं राज्य में 16 जनवरी से हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाने के साथ कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हुआ था। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इंटरनेशनल फ्लाइट पर 31 मार्च तक लगी रहेगी पाबंदी। वहीं सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल को खोलने की इजाजत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से नया दिशा निर्देश जारी किया गया है। नया दिशा निर्देश के अनुसार देश में ढिलाई के साथ कुछ पाबंदियां आगामी 31 मार्च तक जारी रहेगी। इस दौरान आगामी 31 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी बनी रहेगी, जबकि सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल को नए एसओपी के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, खाटू श्याम जी मेले के लिए प्रशासन की गाइडलाइन जारी। 300 सीसीटीवी और 450 होम गार्ड्स रखेंगे। खाटू मेले पर नजर। कोविड रिपोर्ट नहीं है तो जांच करने वाले भेज देंगे रिटर्न। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप खाटू के श्याम मेले में जाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि प्रशासन की नई गाइडलाइन के अनुसार मेले में शामिल होने के लिए
आपको कोविड टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। वहीं कलेक्टर ने बताया कि मेले में हेल्थ डिपार्टमेंट की 17 टीमें और 350 डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ ड्यूटी पर रहेंगे। मेले में बिना कोविड टेस्ट के आने वाले श्रद्धालुओं को जांच केंद्र से ही वापस भेजा जाएगा। वहीं मेला इलाके में अवैध शराब की बिक्री पर भी रोक रहेगी। वहीं ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को पास जारी करने, फोटो वाले बैजेज भी जारी करने को कहा गया है। कलेक्टर ने कहा कि हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कठिनाई नहीं हो। वहीं इस बार कोरोना के कारण उसमें श्रद्धालुओं को वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने और 72 घंटे पहले की कोविड रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उदयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, कहा झूठे वादों पर नहीं जीत पाएगी कांग्रेस उपचुनाव, जनता देगी करारा जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के सिलसिले में शनिवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया उदयपुर पहुंचे। इस दौरान सतीश पूनिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं उपचुनाव में बीजेपी की जीत का भी दावा किया। पूनिया ने कहा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस की सरकार को अच्छी तरह समझ चुकी है। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। पूनिया ने कहा कि चुनाव में जो वादे कर कांग्रेस सत्ता में आई थी, अब तक उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है, जिसका जवाब अब प्रदेश की जनता उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट के माध्यम से देगी। वहीं पूनिया ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार को उपचुनाव में हार का अंदेशा था, इसलिए मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने बजट में घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। लेकिन ये लोग यह बात भूल गए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब पहले से ज़्यादा सेफ होगी आपकी कार, क्योंकि 1 अप्रैल से ज़रूरी हुआ आगे की दोनों सीट पर एयर बैग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने वाहनों की आगे की दोनों सीटों के लिए एयर बैग को अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि एयर बैग को जरूरी करने के लिए सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि वाहनों में आगे ड्राइवर की सीट के साथ बैठने वाले यात्री के लिए एयर बैग को अनिवार्य करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर समिति ने इसके बारे में सुझाव दिया था। आपको बता दें कि मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 2021 के पहले दिन या उसके बाद मैन्युफैक्चर किए नए वाहनों में आगे की सीट के लिए एयर बैग जरूरी होगा। वहीं पुराने वाहनों के संदर्भ में मंत्रालय ने कहा कि 31 अगस्त 2021 से मौजूदा मॉडलों में भी आगे की ड्राइवर की सीट के साथ एयर बैग लगाना अनिवार्य होगा।